देखिए, ये देश के अंदर वही नफरती लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार नहीं रखना चाहते, जो संविधान विरोधी हैं, जो हिंदू मुस्लिम विरोधी हैं, जो उनको देश विरोधी भी कहें तो कोई बात नहीं, वो देश के भी विरोधी हैं जब हिंदू मुस्लिम एकता के विरोधी हैं। आज जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, आप देखिए, एक मिसाल वो मैं बताना चाहता हूँ, जो कहते हैं ना कि मुसलमान को जो है गद्दार कहते हैं, मुसलमान को कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, उन लोगों के लिए ये है। देखिए, जो हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदू मुस्लिम दोस्ती की मिसाल देने वाला भी अशफाक एक मुसलमान ही है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू धर्म की बात, शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, शिक्षा की, स्वास्थ्य की भी बात की जा रही है, ऐसा नहीं है। हमने जो मुद्दा उठाया है रोजगार को लेकर भी उठाया है, शिक्षा को लेकर भी उठाया है, लेकिन देश के अंदर जो आज सबसे पहले जो जहर जो घोला जा रहा है उसका काट करने की आवश्यकता है, क्यों नहीं है? आप बताइए मुझे। काट होगा इसका, बताइए। यही काट होगा जिस तरह से कांवड़ यात्राएं जा रही हैं। अच्छा। हमारी अगर आजान से जिनको आवाज जाने पर जो है मतलब उनको जो है मतलब ये है कि परेशानी होती है, वो आवाज़ उठाते थे। हम ये कह रहे हैं कि हम जो उन कांवड़ यात्राओं का स्वागत कर रहे हैं और वहाँ पर जो स्पीकर लगा कर अगर आ रहे हैं तो उनसे हमें परेशानी नहीं हो रही, लेकिन दिक्कत वहाँ होती है जब वो भाईचारा निभाते तो कुछ उन नफरती लोगों को दिक्कत होती है। तो उन नफरती लोगों को मंदिर बनवा देने से आप लोगों की तारीफ हो जाएगी सर। में है ना नफरती लोग। तो हर धर्म, मैंने कब कहा कि एक ही धर्म में है? मैंने कब कहा कि एक ही धर्म के लोग जो है मतलब इस भाईचारे को निभाएं? मैंने तो कहा हर एक भारतीय की इंसानियत यही होनी चाहिए कि सबसे पहले जो है हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे को जो है मतलब बढ़ावा देना चाहिए भारत के अंदर। कर रहे हैं, देखिए हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ा रहे हैं। देखिए मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने तो नफरत बोने का बीज बोने का काम किया। आप सुनिए, मोदी जी ने यह भी तो कहा था स्टेज से खड़े होके कि आप कपड़ों से पहचान सकते हैं। एक नफरत की सोच जो पैदा की वो मोदी जी ने की है। आप कैसे कह रहे हैं? तिरंगा यात्रा एसएससी जीडी के छात्र जो हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे थे। अभी आपने देखा कि एक इंस्पेक्टर उनसे क्या कहता है कि आप जो है मतलब तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते, इस तरह से विरोध नहीं कर सकते। अरे देश के अंदर देश मतलब आजाद नहीं है क्या? आज भी भारत के लोग आजाद नहीं है क्या? आज भी गुलामी करेंगे। आजाद हो तभी तो आप बोल रहे हैं ना। देखिए कहाँ बोला जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। आप चले जाइए, आप जो है अगर यहाँ पर जाएंगे जंतर मंतर पर, आप अगर जाएंगे पालिका केंद्र पे, वहाँ पे बोल नहीं सकते, आप नहीं बोल सकते। नहीं, विरोध करने का क्या है? अगर हम ये मतलब मुद्दे उठा रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि रोजगार दो, अगर युवा एसएससी जीडी के वो मतलब टेस्ट फिजिकल भी और रिटन भी अगर वो तीनों क्लियर कर चुके हैं, उनको अगर जो ज्वाइनिंग दो, अगर उनको ज्वाइनिंग दो। मंदिर मांग रहे हैं लोग, रोजगार की आप बात कर रहे हैं, मतलब मंदिर चाहिए सबको, थोड़े चाहिए, सबको भाईचारा चाहिए, रोजगार चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता चाहिए। देश के अंदर जो ये जीडीपी गिर रही है, ये क्यों गिरती चली जा रही है? जो रुपया गिर रहा है, ये क्यों गिरता चला जा रहा है? वही मोदी जी है ना। अरे सर, 2014 से पहले वही प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो चीख के जो कहते थे कि देश का रुपया जब पाकिस्तान का नहीं गिरता है, जब अफगानिस्तान का नहीं गिरता है, नेपाल का नहीं गिरता है, तो भारत का क्यों गिरता है? आज वो कौन सी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं? क्यों नहीं उठ रहे, क्यों नहीं जाग रहे? आज क्यों जो है वो कानों में मतलब डाटे लगा के बैठे हैं, उनको आवाज नहीं जा रही, उनको पता नहीं चल रहा। अच्छा, सरकार को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अच्छा, वो सरकार की चाल हो गई। और हम अगर मुद्दे उठाएंगे तो हम उनका विरोध कर रहे हैं, हम मुद्दे नहीं उठा सकते, तो कोई काम हम बात अच्छा नहीं कर सकते। 8 साल में एक आध काम की तारीफ करिए, आज बताइए कोई काम। अच्छा, उन्होंने काम करा कि जो है अग्निवीर की जो योजना लिया है, यानी कि 4 साल तुम जो है 25 साल पढ़ाई करके आओ, उसकी तैयारी करो और फिर 4 साल नौकरी करके उनके जो है मतलब उनके दफ्तरों में जो झाड़ू का काम करियो आप। ये अच्छा है। आप सुनिए, उन्होंने कहा 4 साल मतलब यह है कि 2 करोड़ पर ईयर रोजगार दिया जाएगा। तो 2 करोड़ पर ईयर रोजगार की बजाय रोजगार छीनने का काम किया। ये अच्छा काम किया। उन्होंने कहा सेवा का मौका दे रहे हैं कम से कम। देखिए तो 4 साल देश सेवा करिए। अच्छा, 4 साल, उससे पहले सेना के लोग जो थे वो देश सेवा नहीं कर रहे थे।
मतलब इनकी इतनी अगर औकात नहीं है जो लोगों को रोजगार दे सके या सेना को पेंशन दे सके, तो पहले सांसदों को पेंशन छुड़वाइए, विधायकों की छुड़वाइए। आप अगर ये कहते हैं कि भाई वो जो है हमारे बाद में आके 4 साल के बाद रिटायर होके कि वो हमारे जो है मतलब ऑफिसों में काम करेंगे, झाड़ू पोछा कर लेंगे, तो वो सांसद या मोदी जी जो अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं, पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, उसको वापस ले सरकार। क्यों जो है लोगों का विरोध कर रहे हैं आप? मंदिर का क्यों विरोध करेंगे? मंदिर अगर कोई बनवा रहा है, गाजियाबाद के अंदर ही कहीं भी बनवा रहा है, तो वो एक अच्छी पहल की है और उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो नफरती लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान से नफरत करते हैं। हम तो चाहते हैं अरे भाई हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे, क्योंकि देश के अंदर जो भारत की संस्कृति है, जो सोने की चिड़िया इसको कहा जाता था, क्यों कहा जाता था? हो गए आप तिरंगा यात्रा में शामिल हो गए? अरे हम तो खुद तिरंगा लेकर चलते हैं। देश के अंदर प्रधानमंत्री तिरंगा उठाने देंगे? अरे जो लाल किले से तिरंगा फहराएंगे वो लाल किला बनाने वाला भी शाहजहां ही था। तो मैं ये कहता हूं कि वहां से खड़े होकर प्रधानमंत्री जी मुस्लिम समाज से माफी मांगेंगे। पिछले जो 4 सालों में 2 सालों में जो मुस्लिम समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो नुपुर शर्मा जो उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उसने जो हमारे नबी की शान में हमारे नबी की शान, अरे भैया वो बीजेपी से ही थे ना, वो बीजेपी से ही लिंक निकला ना, धर्म के नाम पे ना, वो बीजेपी से निकला ना, तो वो लोगों का हम उनका समर्थन नहीं करते ना, हम उनका समर्थन कहाँ करते हैं? अरे हमारी अगर बाइट उठा के देखेंगे, हमने कहा है कि आप उनको जेल में डालिए, उनको पूरी तरह से जेल में डाला गया है। उस सरकार ने, नहीं लगता प्यार होना चाहिए देश में? प्यार मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर मुस्लिम समाज से माफी मांगेंगे, भाईचारे को बढ़ावा देंगे। वो कहेंगे कि जो नुपुर शर्मा ने नबी की शान में गुस्ताखी की थी, हम नबी की जो है इज्जत करते और ऐसे लोगों का हम बाइकाट करते, वहां से खड़े होकर करेंगे। तो कभी नहीं कहा कि मेरे लिए माफी मांगो, उन्होंने तो कहा सबको माफ करते चले जाइए अगर कोई गलत करता भी है तो। आप ये देखिए, ऐसी बातें नहीं। साहब ने कहा कि माफी मांगिए, नबी साहब ने, देखिए बात सुनिए, आप सुनिए ना, आप अगर किसी के धर्म पर, अगर आप किसी के धर्म पर उंगली उठाएंगे, आप अगर किसी के धर्म पर उंगली उठाएंगे और उठाते ही रहेंगे, तो कब तक आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि क्यों आप इस तरह से कर रहे हैं? 1-2 बार की बात थोड़ी है। आपने देखा जंतर मंतर के अंदर नारे लगते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, तो उस पर इन चीजों को चलाया जाता तब तो नहीं बोलते हैं। कैसे नहीं बोलते? हम नहीं, कैसे नहीं बोलते? हम कब नहीं बोले संविधान के ऊपर? हम कब नहीं? बिल्कुल पूरी तरह से हम भी तो यही कहना चाहते हैं, ये देश भारत जो है संविधान के ऊपर चलेगा। संविधान की आस्था बड़ा, कुरान बड़ी है। संविधान बड़ा या कुरान? देखिए कभी संविधान से कुरान की तुलना नहीं की जा सकती, और कुरान जो है वो हमारे मजहब के लिए और ये संविधान जो है हमारे भारत के लिए, और भारत जो है संविधान से चलेगा। हमारा जो कुरान है वो हमारा ईमान है, हमारा जो मतलब ये है कि हम अपनी आस्था रखते हैं उसमें, वो चीज अलग है। संविधान से चलेगा बिल्कुल पूरी तरह से हम ये चाहते हैं कि संविधान से देश चलना चाहिए। ठीक जी, लेकिन जिसे तमाम लोग कह रहे हैं कि जो है लट पड़ रहा है योगी जी का, इसलिए मुसलमान फूल बरसा रहे हैं। देखिए देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता बनाने के लिए ये जो है भाईचारा जो है हम बढ़ा रहे हैं। देखिए हस्ती है अपनी ऐसी, मिट्टी नहीं किसी से, हस्ती है अपनी ऐसी, मिट्टी नहीं किसी से। यूं तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, तो ऐसे दुश्मन अगर हमारे रहेंगे तो उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की मजबूती के लिए एक भाईचारे का पैगाम देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, और तानाशाहों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे, और यही जो है हमारी पहली प्राथमिकता है। बहुत धन्यवाद। बंद किया और कांवड़ यात्रा तक रोक दी, और तब तक ही नहीं रोकी जब तक अजान हुई, बल्कि उन्होंने तब तक रोकी जब तक कि 10-15 मिनट के अंदर नमाज मुकम्मल नहीं हो गई। जब मुकम्मल नमाज हुई, उसके बाद में अनाउंस किया गया कि अब नमाज मुकम्मल हो चुकी है, अब हम अपनी जो है मतलब फिर दोबारा से जो है अपनी यात्रा जो स्टार्ट करते हैं। तो ये भाईचारे का प्रतीक है। ये उन नफरती कीड़ों के लिए, उन नफरती लोगों के लिए एक मुंह पे तमाचा है। ये हमारे कांवड़ भाइयों ने जो है मतलब इस तरह से बढ़ चढ़कर पैगाम का जो है मतलब एक भाईचारे का प्रतीक जो बना
बनाया है। इसी तरह से हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं या हम जैसे लोग जो हैं वो जो है मतलब समय समय पर जो है, कल मैं बस से जो है मतलब आ रहा था, तो वहाँ पर जो है कावड़ यात्रा वाले जा रहे थे, तो वहाँ पर जो है मैंने जो है मतलब उनका सहयोग किया और उन्होंने भी ऐसा जो भाईचारा निभाया कि उन्होंने जो मतलब एक कोल्ड ड्रिंक मुझे दी। तो यही जो है एक भाईचारा है देश के अंदर, और इस भाईचारे को बढ़ाने के लिए जिस तरह से गाजियाबाद के अंदर पहल की गई है, अगर यही पहल देश के अंदर की जाए, यही पहल हर समाज करे कि दूसरे समाज के दूसरे धर्म के जो आस्था होती हैं उनका जो है सम्मान करे, उनके लिए जो है काम करे।